पुलिस वालों का अब ये मानना है और कहना है, और हम लोग भी जिस तरीके से केसेस को देखते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नई चीज़ें आई हैं, इवन आपके आधार, पैन और भी इवन फ़ोन नंबर, इससे केस को क्रैक करने में बड़ी आसानी होती है। कई बार आपको पता ही नहीं होता है, कहीं आप छुपे हुए हैं और अगर गलती से आपने अपना पुराना आधार कहीं इस्तेमाल किया तो उस आधार के थ्रू भी बड़ी आसानी से काम हो जाता है। हालांकि इसी आधार के ज़रिए, इसी पैन के ज़रिए, इसी बाकी चीज़ों के ज़रिए लोग लुटते भी हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे मर्डर की कहानी है जिसमें पुलिस के पास सब कुछ था, कातिल भी, मकसद भी, लेकिन जो कातिल थे वही गायब, और उनको ढूंढने के लिए ऐसा एक भी सुराग नहीं था। अब इतने बड़े राज्य में या इतने बड़े देश में दो लोगों को ढूंढना है, और वो दो लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा एक भी सबूत या सुराग वो लेकर नहीं चल रहे हैं जो अपने पीछे छोड़ जाएं और पुलिस उन तक पहुंच जाए। तो अब 40 करोड़ लोगों के बीच में दो लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, और यही चुनौती थी पुलिस के सामने। लेकिन फिर कैसे 5 साल के बाद सारी चीज़ें सुलझती हैं, कैसे एक वाकया होता है और एक गलती, और फिर एक कहानी सामने आती है। कहानी कर्नाटक की है, कर्नाटक के बेंगलुरु की है। यहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार की मुखिया थी शशिकला। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी बहुत पहले। ले देकर एक बेटा था, उसका नाम था संजय वासुदेव, और घर में संजय के अलावा शशिकला की अपनी मां शांति कुमारी रहा करती थी, बल्कि शांता कुमारी। तो घर में ये 3 लोग रहते थे। वासुदेव अपनी मां के साथ और अपनी दादी के साथ, पिता थे नहीं। मां ने बड़ी मेहनत करके वासुदेव को कहा कि इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, और उसने मां के सपने को भी पूरा किया। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, 10th और 12th के बोर्ड में उसने 90% से ज़्यादा मार्क्स लाए। उसको एस्ट्रोनॉट इंजीनियर बनना था, शौक यही था। माँ ने कहा ठीक है, हम तेरे लिए सब कुछ करेंगे। उसके बाद 12th पास करने के बाद एस्ट्रोनॉट बनने के लिए उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और अब पढ़ाई कर रहा है। निहायत शरीफ, बात करने में बहुत ही अदब तमीज़ वाला। बेंगलुरु के जिस इलाके में रहा करता था वहाँ के लोग भी उसके कायल थे कि बहुत सुलझा हुआ लड़का है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, पार्ट टाइम को जॉब करता है और अपने घर पर रहता है। तो सभी लोग उससे बड़े प्रभावित थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, बस घर में कभी कभार झगड़ा होता था, और झगड़ा माँ बेटे में नहीं, बल्कि माँ की अपनी बेटी के साथ या फिर दादी की पोते के साथ। और उसकी वजह एक थी, जो दादी थी इनकी, संजय की, शांता कुमारी, वो थोड़े से पुराने ख्याल की थी, और उनका ये मानना था कि बाहर की चीज़ या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अब आजकल इस चीज़ पे तो बहुत सारे घरों में झगड़ा भी होता है। तो जब भी संजय या संजय की माँ शशिकला घर में कुछ बाहर से किसी रेस्टोरेंट से खाना लेकर आती, कई बार बनाने का मन नहीं करता, तो दादी भड़क जाती और वो कहती ये क्या है, ये सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए, और वो फिर बोलना शुरू कर देती। तो कई बार माँ बेटी में झगड़ा होता है, फिर पोता भी बीच में आ जाता। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सभी में प्यार, सभी एक साथ घर में रहने लगते। ये सिलसिला चलता रहा। कई बार पड़ोसियों को भी पता था कि किस वजह से ये झगड़ा चलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे अगस्त 2016 की बात है। अगस्त 2016 में एक रोज अचानक घर से दादी गायब हो गई। अब सिर्फ घर में माँ बेटे। अब चूंकि लोग एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, बातें करते थे, तो 70 साल की शांता कुमारी अब घर में है नहीं। तो पड़ोसियों ने पूछना शुरू किया संजय से, उसकी मम्मी शशिकला से, कि दादी कहाँ गई या तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो उन्होंने बताया कि वो हमारा ही कर्नाटक में एक और जगह है, वो वहीं उनके छोटे बेटे के पास चली गई कुछ वक्त के लिए। तो उन्हें लगा बिल्कुल होगा, हो सकता है जा सकती हैं। तो खैर जितने लोगों ने पूछा सभी को सवाल का जवाब दे दिया कि वो अपने छोटे, मतलब उनके भाई के पास गई हैं। वक्त बीतता रहा। अगस्त में वो गायब हुई थी। अगस्त 16 के बाद किसी ने देखा नहीं था। अब आ गया फरवरी 2017, फरवरी का महीना। लगभग अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद एक रोज शशिकला ने जिस घर में रहती थी अपने लैंडलॉर्ड से 2 लाख रुपए उधार मांगे। इससे पहले भी पैसे उसने मांगे थे और उसने दे दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था ये अपने बेटे को पढ़ा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्चा भी है। लेकिन वो ईमानदार थी, लौटा देती थी। तब उसने फरवरी में उससे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मैं आपको लौटा दूंगी।
लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, 50,000 अभी ट्रांसफ़र करता हूँ, बाकी बाद में। उसने 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया। जब 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया, ये बात है 2 फरवरी 2017 की, उसके बाद अगले ही दिन शशिकला और उसका बेटा संजय घर में ताला लगाकर निकल गए। वो दिन और आज का दिन, मतलब आज का नहीं, अगले 5 साल में, उसके बाद उनका कुछ सुराग ही नहीं मिला, कहाँ गए। घर में ताला लगा हुआ है और घर से जैसे ही बाहर निकले उसके बाद उनका फ़ोन भी बंद। जो नंबर माँ बेटे अब तक यूज़ किया करते थे वो मोबाइल अब बंद। अब मकान मालिक पैसा दे चुका था, दोनों निकल लिए। अब कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। दिन बीतने लगा, शुरू में लगा रिश्तेदार के घर गए होंगे, भाई के पास गए होंगे, ये भी था कि दादी भी गए हुई हैं तो वहीं गए होंगे। अब इस घर में एक चीज़ थी कि जहाँ पे ये रहते थे उसी घर में उसका एक मेन गेट था और उस मेन गेट का ताला लैंडलॉर्ड के पास होता था। उसकी वजह ये थी कि उस घर के अंदर दाखिल होकर वो जाता था अंदर मोटर चलाने के लिए। बहुत सारे जगहों पे देखता हूँ पानी जो आता है टंकी फुल करने के लिए, तो उसको मोटर चलाना होता था, तो सुबह और शाम 1-1 घंटा। तो जब ये रहती थी शशिकला तो वो खुद ही चला देती थी, लेकिन अब वो घर में ताला है तो है नहीं। अब एक चाबी मेन दरवाजे का मकान मालिक के पास, तो वो हर सुबह और शाम जाता और मोटर चलाता और फिर ताला लगाकर लौट आता। ये उसके जाने के बाद है, फरवरी की बात। कब मार्च आया, अप्रैल, मई, जून। मई में अचानक मकान मालिक ने महसूस किया कि शशिकला के घर के अंदर से कुछ स्मेल आ रही है, कुछ बदबू आ रही है। उसे लगा कि कुछ हो सकता है, चूहा हुआ मरा। तो उसने शुरू में फिर नज़रअंदाज किया, फिर उसे लगा कि कई बार लगा कि नहीं अब नहीं आ रही है। फिर वो अपने काम में ध्यान रखता, मोटर चलाता, चला जाता। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर 7 मई 2017 की तारीख आती है, सुबह के करीब 8:30 बजे थे जब मकान मालिक वहां पहुंचा। मकान मालिक का नाम नवीन है। ताला खोला मोटर चलाने के लिए, उस दिन उसको सुबह बहुत तेज बदबू आई। अब इस दौरान में उसे कई ऐसे इंसिडेंट पहले हुए थे कि कई घरों से बदबू आती है तो अंदर लाश होता है। अब उसके दिमाग में फिल्मी वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं, न्यूज़ भी चल रहा है, अखबार भी चल रहा है कि ये घर भी बंद है। अब फरवरी के बाद महीना आ गया, मतलब मार्च अप्रैल, करीब 3 महीने बीत गए हैं और 3 महीने से घर खुला नहीं है, बदबू आ रही है। कोई जानवर तो नहीं मर गया है, कुछ और तो नहीं है। अब नवीन के दिमाग में लेकिन बहुत तेज़ बदबू, कुछ आस पड़ोस के और लोगों ने शिकायत कर दी कि कई दिनों से बदबू आ रही है। तो नवीन डर गया, उसने सीधे पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई, पूछी क्या बात है। तो पुलिस वालों ने ये बदबू महसूस की। इसके बाद बताया कि ये घर बंद है, इस घर के लोग जो हैं वो फरवरी से गए हैं। फिर उसने ये भी बताया कि मुझसे पैसे भी लेकर गए थे और उसके बाद से उनका मोबाइल ही बंद है, स्विच ऑफ, कुछ था पता नहीं कहाँ गए। पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने बोला ताला तोड़ो। ताला तोड़ा गया, घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर से बड़ी तेज बदबू। अब पुलिस ने पूरे घर को छान मारा पर घर में से कुछ मिला ही नहीं। किचन से लेके फ्रिज तक खोल दिया, बाकी चीज़ें देख ली। अब घर में कोई गार्डन वार्डन था नहीं, इस तरह का फ्लैट था वो। तो जितने बक्से हैं वो खोल दी, अलमारियाँ खोल दी, सब कुछ खोल दी, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बदबू आ रही है। तो फिर पुलिस ने कहा कि यार कोने वोने में देखो, कोई चूहा वो हमारा पड़ा हो आसपास में, दरवाजे के पीछे भी। घंटों तलाशी चल रही है, कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन बदबू आ रही है। पुलिस वालों ने कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सारा सामान तो देख लिया, लेकिन बदबू कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा। नवीन भी हैरान, उसने कहा कुछ है नहीं। उसको भी तसल्ली हुई कि सब ठीक है। तो पुलिस वाले थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि अच्छा हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मिला नहीं। नवीन ने कहा कि एक बार और नज़र दौड़ा लेता हूँ। अब उसने फिर से नज़र दौड़ानी शुरू की। अब जैसे उसने नज़र दौड़ानी शुरू की, अचानक उसे याद आया कि इस घर में तो एक अलमारी थी इस दीवार पर, और ये अलमारी दिखाई नहीं दे रही है। अब नवीन ने फिर से ध्यान से देखा दीवार की तरफ और उसने पुलिस वालों को जब ये कहा कि यहाँ अलमारी हुआ करती थी, अलमारी तो है नहीं, ये तो सपाट दीवार है। तो ऐसा कैसे? चूंकि घर उसी का था, किराए पर दे रखा था, उसे सब पता था। तो पुलिस वालों ने कहा यार अलमारी कहाँ से? तूने लगा कि दीवार के बाहर अलमारी होगी, अलमारी ले गया उठाकर। उसने कहा नहीं साहब, वो तो दीवार के अंदर अलमारी बनी हुई थी और मुझे अब ये दीवार थोड़ी बाहर की तरफ भी दिख रही है। पहले ये बाहर की तरफ थी नहीं और अलमारी गायब है, तो फिर इस दीवार का सस्पेंस क्या है? तो फिर पुलिस करीब गई तो दीवार में कुछ छोटे छोटे सुराख थे। वहां जाते बड़ी तेज बदबू आई उन सुराखों से। अब पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि ये कह रहा अलमारी थी, यहां दीवार है। फिर उन्होंने और ध्यान से देखा तो देखा कि ये इस पे नई सीमेंट लगी हुई इस दीवार पर। अब पुलिस ने मजदूरों को बुलाया और कहा दीवार तोड़।
अब उस जगह पे जहां अलमारी हुआ करती थी उस दीवार को तोड़ने का काम शुरू हुआ। जैसे ही शुरुआती सीमेंट हटे, अंदर एक अलमारी दिखाई थी। नवीन सही कह रहा था, लेकिन वो अलमारी खाली थी और अलमारी बहुत गहरी और बड़ी थी। उस अलमारी के अंदर अब एक ब्लू ड्रम दिखाई दिया। अब अलमारी में एक ड्रम, लेकिन वो पूरे ड्रम में सीमेंट है, मतलब उसको सीमेंट से ढक दिया गया है, उस पर सीमेंट का लेप लगाया गया है। अब पूरी दीवार तोड़ने के बाद उस अलमारी से उस ड्रम को बाहर निकाला गया, जो नीले रंग का ड्रम था। उसके बाद उसके सीमेंट वेमेंट को तोड़ा गया, हटाया गया। जैसे ही ढक्कन खुला, बड़ी तेज बदबू आई। अंदर एक लाश थी। अब लाश किसकी पता नहीं। पुलिस ने उस लाश को फौरन अस्पताल भेजा, पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये लाश कम से कम 9 महीने पुरानी है। ये जिसकी भी लाश है, इसकी मौत अगस्त में हुई है, और ये बात अब मई की चल रही है, मई 2017 और अगस्त 2016। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मौत की टाइमिंग और मंथ वाली बात आई तो पुलिस फिर वापस पहुंची उसी घर पर। अब उन्होंने पूछताछ किया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा था जो पिछले 9 महीने से नहीं है। तब पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, वो जो यहाँ पे शशिकला और उसका बेटा संजय था, वो दोनों तो थे, लेकिन संजय की दादी गायब हो गई थी। और हमने पूछा भी था अगस्त में, तब उन्होंने बताया था कि वो फलाने गांव गई हैं और उनके गांव में उनका भाई रहता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग थे जो उस गांव को भी जानते थे। पुलिस की टीम फौरन उस गांव पहुंची, पता किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो खुद ही तलाश कर रहे हैं उन तीनों को, न संजय का पता है, न शशिकला का पता है, न हमारी माँ का पता है। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी एक और चीज़ अब क्लियर हो रही है कि अगस्त में इस घर से आखिरी जो है वो 2 फरवरी 2017 को लैंडलॉर्ड से 50,000 लेकर माँ बेटे निकल गए, और उससे 9 महीने पहले से, बल्कि 6 महीने पहले से माँ जो है वो, यानी कि संजय की दादी, वो गायब है। तो इसका मतलब है कि ये लाश दादी की है। फिर मरने वाली की उम्र का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जानकारी मिल गई। अब शक के दायरे में माँ बेटे। अब माँ बेटे को की तलाश शुरू हुई, लेकिन तमाम तलाशी के बावजूद कोई सुराग ही न मिले। अब पुलिस ने जो पुराना नंबर था संजय का, उसको लिया और उसके पुराने रिकॉर्ड निकालने शुरू किए कि शायद उससे कुछ जानकारी मिले। तो उस नंबर से जब सारी चीज़ें निकालनी शुरू हुई तो फिर पुलिस को एक नंबर मिलता है, और वो नंबर जो था वो इत्तेफाक से उसी वक्त, जब अगस्त में जब दादी गायब हुई थी, तो उन्हीं दादी के दौरान ये सारी चीज़ें जो डेट मैच कर रही थी, उसके सारे नंबरों को पुलिस ने ज़ीरो इन करना शुरू किया। तो एक नंबर मिला जिस पे बहुत बात होती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को खंगाला तो पता चला ये नंदीश नाम के एक लड़के का नंबर है। पड़ोसियों से पूछा गया, मकान मालिक ने बताया कि हाँ, ये संजय का दोस्त है, ये भी स्टूडेंट है, पढ़ता लिखता है, उसी के साथ। पुलिस ने नंदीश को उठाया और पूछा, तो उसने कहा कि हाँ साहब, ये लाश दीवार में रखने की बात तो मुझे पता है, पर मैंने ना मर्डर किया है ना मैं कुछ जानता हूँ। बस इतना था कि उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, तो मैंने दीवार वार इसको करने में मदद कर दी, इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। अब ये क्लियर होगा कि माँ बेटे ने कत्ल किया, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? तो पता चला नंदीश का कि वो दोनों जब यहाँ से गए तो हमें तो पता ही नहीं कि कब गए, ना हमें बताया संजय ने, ना आज तक पलट के फ़ोन किया है। अब उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, और कोई जरिया नहीं। जितने रिश्तेदार थे, जितने दोस्त थे, सबके पूरे कर्नाटक छान मारे, कहीं कोई नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 20, इस दौरान कोरोना आ जाता है। अब कोरोना आ गया तो सारा मामला ठंडे बस्ते में। अब ये केस भी पुलिस भूल गई। इसके बाद फिर धीरे धीरे वक्त बीता तो कोरोना थोड़ा कम हुआ, तो फिर पुलिस ने कहा कि यार पुराने केसेस जो सॉल्व नहीं हुए हैं ज़रा उनको खंगालो। तब बेंगलुरु पुलिस ने ऐसे वो तमाम केस जो अनसॉल्व थे उनकी एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में एक ये भी आया, क्योंकि ये अखबारों में छपी थी खबर अजीब तरीके की, एक दीवार के अंदर एक ड्रम के अंदर एक लाश। तो लोगों की भी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऐसा क्या है, और क्या पोते ने माँ को, दादी को मारा, या फिर माँ ने अपनी माँ को मारा? इन सारे सवालों के जवाब भी चाहिए थे। तब पुलिस ढूंढ रही है। 5 साल बीत गया। 17 के बाद 22 आ गया। 22 में जब कोरोना कम हुआ तो पुलिस ने पुराने केसेस, गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू किए। अब इस केस की भी तफ्तीश हुई, टीम लगाई गई कि पता करो कहाँ ये। फिर से सारे परिवार, सारे रिश्तेदार, सब जगह ढूंढा गया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं। किसी को उसने कांटेक्ट ही नहीं किया,
ना अपने स्कूल कॉलेज में, ना दोस्तों को। अब तभी एक पुलिस अफसर ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि ये लोग कहीं किसी नए शहर में जाकर अपने आप को बड़े ही लो प्रोफाइल के साथ रखे होंगे, छुपे होंगे, लेकिन कुछ करने के लिए आजकल अपनी आइडेंटिटी बतानी भी तो ज़रूरी होती है। आप चाहे कहीं नौकरी करो या कुछ बैंक में अकाउंट खुलवाओ तो आपकी अपनी आईडी कार्ड तो देना ही पड़ता है। तो फ़ोन नंबर तो यूज़ हो नहीं रहा है, लेकिन आधार था उनके पास, और आधार का नंबर पुलिस के पास भी था, क्योंकि निकाल रखा था इनके नाम और पते पर। तो पुलिस टीम को ये लगाया गया कि ये पता करो कि इस नाम और नंबर के आधार कार्ड पर कहीं कोई ऐसी चीज़ किसी ने नौकरी या किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया हो, क्योंकि उसका एक अलर्ट आता है। तब उस आधार कार्ड के जरिए अलग अलग, पहले तो कर्नाटक में, फिर कर्नाटक के बाहर ये चेक किया गया कि जो भी आधार से जुड़े हुए स्टाफ थे, लोग थे, कि भाई पता करो ये आधार कार्ड का कहीं इस्तेमाल हुआ है, इसका नंबर कहीं इस्तेमाल हुआ है, तो शायद कुछ मदद मिल जाए। अब लंबी कवायद थी, ट्राई किया गया, शुरू हुआ ढूंढना, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर तभी अचानक 5 साल के बाद आधार ऑफिस से पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस आधार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इस्तेमाल किया गया, और उस बैंक का ब्रांच यहां पर है, और उसी नाम से ये अकाउंट खुला है, यानी कि संजय वासुदेव। तब उस आधार का इस्तेमाल हुआ। जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस की एक टीम फौरन पहुंचती है कोल्हापुर जाती है उस बैंक के पास, उस बैंक में जो वहाँ का लोकल एड्रेस था वो लेती है, और उसके बाद एक घर में दस्तक देती है। दरवाज़ा खुलता है, सामने माँ बेटे। पुलिस दोनों को उठाती है, लेकर बेंगलुरु लाती है। उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होती है। अब जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि अगस्त के तीसरे हफ्ते में 2016 एक रोज शाम को संजय कोचिंग से लौटा, माँ घर पर थी, तो गोभी मंचूरियन लेकर आया था बाजार से रात के खाने के लिए। जब वो गोभी मंचूरियन लेकर घर पहुंचा तो दादी ने फिर देखा बाहर से खाना आया। दादी हमेशा की तरह भड़क गई, अपनी बेटी और अपने पोते दोनों के ऊपर गुस्सा करने लगी। गुस्से में बात इतनी बढ़ी कि दादी ने अपनी बेटी पे हाथ उठाया, बेटी माँ का गला पकड़ने लगी, पोते को गुस्सा आ गया, और ये एक छोटी सी बात पे जो लड़ाई हुई उसमें 1-2 हाथ पोते के दादी के गले तक पहुंच गए, और थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ ढीले हुए तब तक दादी मर चुकी थी। एक माँ के सामने एक बेटा एक और माँ का कत्ल कर रहा था, और ये सब कुछ हो गया। अब जब हो गया तब उन्हें लगा ये क्या, ये तो गड़बड़ हो गई। उम्र 70 साल थी। तो पहले उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, 70 साल की उम्र बुजुर्ग, ये बता देते हैं कि माँ की अचानक मौत हो गई दादी की, और अंतिम संस्कार कर देंगे, किसी को शक नहीं होगा, घर में मौत हुई है, ना पोस्टमार्टम ना कुछ और। बट दिल में जब चोर होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उन्हें लगा कि नहीं, अचानक बताएंगे मौत हो गई, पड़ोसी कहेंगे शाम तक तो ठीक थी, और कोई कहीं जाकर पुलिस को बता दे तो पुलिस वाले आएंगे और हम लोग को पकड़ लेंगे। तो फिर ये हुआ कि हाँ ये भी हो सकता है, तो क्या करें। फिर ये भी डर था कि अगर अंतिम संस्कार करेंगे, घर से भाई आएगा, बाकी लोग देखेंगे, लाश देखेंगे, गले पर निशान है, तो भी पकड़े जाएंगे। तो फिर माँ बेटे ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो ये हुआ कि उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया संजय ने, और उसने कहा कि एक तो ऐसे ऐसे बोरी और ये ले आ, और एक लाश को ले जाकर कहीं नदी में फेंकनी है। लेकिन अब घर से निकाल कर बोरी में ले जाना है लाश, वो भी डर लगा हुआ है कि कोई देख न ले, तो क्या किया जाए। तब फिर इन्होंने एक प्लान बनाया। घर में बड़ी सी अलमारी थी, एक ड्रम था, ड्रम के अंदर दादी को रखा, ड्रम के ऊपर सीमेंट लगाया, अलमारी पूरी खाली कर दी, अलमारी के अंदर ड्रम डाला, और फिर वो पूरी दीवार जो अलमारी थी, अलमारी के ऊपर से पहले तो चारकोल लगाया, और चारकोल के बाद उसको भी सीमेंट से उसका लेप लगा दिया, और वो दीवार अलमारी सब बंद, सारी चीज़ें एक एक होल तक बंद कर दिया ताकि कोई स्मेल ना आए। अब उसके बाद वो आराम से, ये अगस्त 2nd या 3rd वीक 2016 की बात है, उसका पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उसी घर में रहे। लेकिन फरवरी से उन्हें घर के अंदर चुके रहते थे, थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो गई। अच्छा, बीच में वो हमेशा परफ्यूम लगा देते थे, जब स्मेल आती थी तो परफ्यूम लगाते रहते थे, लेकिन अब स्मेल बढ़ने लगी। तो अब दोनों को लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, ये स्मेल बढ़ेगी, फिर पड़ोसियों तक जाएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे।
क्योंकि कभी ना कभी दीवार का राज खुल जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अब इस शहर को छोड़कर भाग चलते हैं। पैसे इतने थे नहीं, जो भी थे वो रखे। फिर उन्होंने कहा जब भागना ही है तो मकान मालिक को भी चूना लगा देते हैं। उन्होंने नवीन से कहा, पुराना उनका अच्छा रिकॉर्ड था, कि 2 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा ये ले लीजिए, लेकिन 50,000 भी, बाकी के 1.5 बाद में। पर उनको इतना इंतज़ार कर नहीं सकते थे। जैसे ही 50,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, वो 2 फरवरी या 3 फरवरी 2017 को ही दोनों माँ बेटे एक रात आराम से घर से निकल गए, ताला लगाकर। और उसके बाद फिर वो वहाँ से पहुँचे सीधे भटकते हुए कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और वहाँ इन दोनों ने बड़ी अपनी लो प्रोफाइल रखी, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, अपना नाम भी एकदम शॉर्ट में बताते। और ये चूँकि एक एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन उसे लगा कि यहाँ ज़्यादा अगर मैं कहीं एडमिशन ये वो लेता हूँ तो फिर पुरानी चीज़ें ना खुलकर आ जाएं, दिल में डर था। तो ये वहाँ पर एक कैटरिंग कंपनी में सप्लायर के तौर पर काम करने लगा, और उसी पैसे से अपना एक किराए का घर लिया और दोनों माँ बेटे वहीं रहते। और इस एक इंसिडेंट की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। एक फ्यूचर का इंजीनियर एक कातिल बन गया। तो फिर कोल्हापुर से इन दोनों को लाया गया, और इस वक्त लाने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों फिलहाल जेल में हैं और मुकदमे की कार्रवाई अभी जारी है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल है संडे। तो मंडे को किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल